और नेतन्याहू ने ताबताई को बताया बड़ा हत्यारा, इजरायलियों और अमेरिकियों की हत्या का जिम्मेदार था और ताबताई पर $50 लाख का इनाम था। हालांकि अब इस ऑपरेशन से साफ है कि नेतन्याहू ने यह बता दिया कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के सुप्रीम कमांडर हो या कोई भी टॉप कमांडर, वो अभी भी उसकी रडार पर है, क्योंकि अब जिस स्तर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसमें आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि अब हिजबुल्लाह चीफ हेथम ताबताई मारा गया है। हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ ताबताई और हिजबुल्लाह के ही ताकतवर कमांडर्स में यह शामिल रहा है। नईम कासिम के बाद दूसरे नंबर का वो लीडर है जिसे ढेर कर दिया गया है। इजराइल पर कई हमलों का यह मास्टरमाइंड भी है। अमेरिकी इजरायली नागरिकों की हत्या के आरोप इसके ऊपर लगे, साथ ही अमेरिका की टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी यह शामिल रहा। हालांकि यूएस ने ग्लोबल टेररिस्ट इसे घोषित कर रखा था। बड़ी बात यह है कि 2018 में $50 लाख का इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया और हिजबुल्लाह की खास रादवान फोर्स का यह चीफ है। हालांकि हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक नेटवर्क को जिस तरीके से इसने मजबूत किया, यही सबसे बड़ी वजह थी कि पिछले कई सालों से कहूंगी मनीष, क्योंकि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स हो या हमास की टॉप लीडरशिप, सबका खात्मा एक एक करके ऑपरेशन ने इजराइल ने इन ऑपरेशंस में करके दिखा दिया है कि सभी कहीं पर भी छिपे हो दुनिया में, लेकिन इजराइल की रडार पर अभी भी है। मनीष बिल्कुल, देखिए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह की कमान नईम कासिम के पास है, जो कि पहले नंबर 2 थे और नंबर 3 पर उस जमाने में हुआ करते थे तबताई, जो अब नंबर 2 हो गए थे। लेकिन देर रात में कल जब इजराइल ने बेरूत के एक 9 मंजिला इमारत में जब उनको जानकारी मिली और उन्होंने चौथी मंजिल पर अब 3 मिसाइल से अटैक किया, तो फिर हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ तबताई को मार गिराया गया। इनके साथ 4-5 और मिलिट्री कमांडर थे, वो मारे गए। अब देखिए, वो कहते हैं ना कि मौत पीछा करती है, कि हसन नसरुल्लाह को जब मारे गए थे उस वक्त भी ये मीटिंग में थे, लेकिन उस वक्त ये बाल बाल बच गए थे। पेजर अटैक के समय बहुत सारे लोग उस समय मारे गए, इनके पास भी पेजर था लेकिन उस समय ये बच गए थे, तो शायद इनकी मौत यहाँ खींच कर लाई, वो तब जबकि युद्ध विराम हो गया था। तो एक तरफ इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वैश्विक स्तर पर चर्चा ये है कि फिर आप सीज फायर क्या करते हो। अगर आपने गाजा में युद्ध विराम किया और वहाँ पर भी आप स्ट्राइक करते हो, अगर आपने लेबनान में युद्ध विराम किया और तब भी अगर आप चुन चुन कर हिजबुल्लाह के लीडर को मारोगे, तो फिर वैसी स्थिति में फिर सीज फायर का महत्व क्या रह जाता है, क्योंकि तब तो फिर हिजबुल्लाह के नए कमांडर पैदा हो जाएंगे और वो फिर लेबनान की सीमा से लगातार आप पर थ्रेट करते रहेंगे और फिर वो वैश्विक समुदाय को कहेंगे कि बताइए हम इजराइल पर यकीन करें या नहीं करें। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसके बीच में एक मैसेज तो जरूर है कि इजराइल अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता है, चाहे वो युद्ध ना शांति काल ही क्यों ना हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये हमला किया गया है और मनीष जैसा कह रहे थे कि चाहे युद्ध काल हो या शांति काल हो, अपने दुश्मनों को इजराइल नहीं छोड़ेगा, यही संदेश एक बार मजबूत तरीके से देने की कोशिश की गई। और देखिए, इजराइल और हमास में सीज फायर खत्म, ये बड़ी जानकारी, चूंकि इस बात की संभावना थी और हमास ने इजराइल पर हमले की चेतावनी दी है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को कहा सीज फायर खत्म, फिर से युद्ध की तैयारी, ये हमास की तरफ से कहा गया है। तो गाजा युद्ध विराम समाप्त और अब भीषण संग्राम, क्योंकि इजराइल के हमलों से हमास और ज्यादा भड़क गया है। बड़ी बात यह है कि इजराइल को हमास ने अब चेतावनी दे दी है। गाजा में इजराइल ने सीज फायर तोड़ा, हमास ने अमेरिका को भी वार्निंग दी। गाजा को लेकर सीज फायर खत्म हो चुका है, अब इजराइल से विध्वंसक युद्ध की तैयारी है। हालांकि हमास तो दावे ये कर रहा है कि आईडीएफ ने सीज फायर को तोड़ दिया है, अब सीज फायर खत्म हो चुका है और बड़ी बात यह है कि सीज फायर खत्म होते ही अब युद्ध होगा। इजराइल दावा यह कर रहा है कि हमास लड़ाकों ने क्रॉस की है लाइन। हालांकि इजरायली सेना पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, ये क्या उसी का जवाब था? ऐसे में चतुर्वेदी सर, एक सवाल ये कि अब आगे क्या, क्योंकि इजराइल और हमास में फिर से भीषण जंग शुरू और इजराइल के हमले जिस तरीके से शुरू, अब हमास भी पलटवार करेगा, साथ ही हिजबुल्लाह भी। सर चतुर्वेदी सर, सुरभि, ये जो शांति इस वक्त जो वहाँ वातावरण था वो बिल्कुल क्षणिकी था, क्योंकि दोनों की नीयत खराब थी। हमास, हिजबुल्लाह और हौती ये सब प्रिपरेट कर रहे थे इजराइल के ऊपर कुछ ना कुछ, उनके ऊपर किसी भी तरह का ऐसी चोट मारें जिससे कि उसको अच्छी तरह से दर्द महसूस हो। और वही इजराइल एक सक्षम देश है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी मैं समझता हूँ विश्व में सबसे अच्छी है।
वो सबको फॉलो कर रहा है कि कहाँ क्या है। अब इस तरह की चेतावनियां जो दे रहे हैं कि क्या ये सीज फायर ख़त्म हो गया, हम विध्वंसक हमला करेंगे, ये करेंगे, मैं नहीं समझता हमास, हिजबुल्लाह और हौती किसी भी प्रकार से मिलिटरीली किसी इजराइल के साथ कहीं भी उनका किसी साहस के साथ उनका सामना कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी। जहां भी उनको मौका मिलेगा वो उन पे जो एक कायरपूर्ण हमला करेगा, ये सब हैं। और जब तक ईरान, जो कि इसका मेन सोर्स है, जो तीनों को सपोर्ट कर रहा है, उनको लॉजिस्टिकली, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, सब कुछ वो दे रहा है, उसको नहीं समझाया जाएगा, वो ये कार्रवाई करना बंद नहीं करेगा, ये अशांति मिडिल ईस्ट में चलती रहेगी। बिल्कुल। और ये स्थिति दिख भी रही है सर, जैसा आप कह रहे हैं शांति, तो अशांति दिख ही रही है। शांति कागजों पर तो थी, लेकिन जमीन पर कहां शांति थी, ये अब तक सवाल है।